कविता का घर एक सच्ची रात, सच्ची घटना पर आधारित। गांव का नाम था सोंधीपुर। गांव के बाहरी खेतों के बाद पेड़ों से घिरा एक पुराना टूटा फूटा घर था। सब उसे कहते थे कविता का घर। नाम पड़ा था पीछे की कहानी के कारण। कई बरस पहले वहां एक कवयित्री रही थी, कविता मिश्रा, जिसने वहां कुछ महीने बिताए और अचानक गायब हो गई थी। गांव में अफवाहें थी, किसी ने सुना, किसी ने देखा, पर कोई ठोस बात कभी नहीं हुई। मैं नगर की एक लेखिका हूँ। मुझे गांव की लोकधाराओं और पुरानी कहानियों पर एक लेख लिखना था। गांव वालों से पूछताछ के दौरान कविता का घर की डायरी का जिक्र बार बार आया। कहते हैं उसमें कुछ लिखा था जो पढ़ने के बाद लोग बदल जाते थे। यह सुनते ही मेरे अंदर जिज्ञासा जागी और मैंने तय किया कि रात को उसी घर में रुककर डायरी ढूंढूंगी। रात के समय मैं घर के पास पहुंची। झुके हुए झरोखों से कुछ पुरानी परछाइयां झलक रही थी। दरवाजा जर्जर था, पर जैसे ही मैंने खटखटाया, हवा की ठंडी लहर अंदर घुस गई और दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने बुलाया हो। अंदर जाते ही लकड़ियों की चरमराहट और पुराने कागजों की गंध ने मेरा स्वागत किया। मैंने टॉर्च जलाई। दीवारों पर धुंधली तस्वीरें और एक कोने में रखा एक बॉक्स दिखाई दिया। बॉक्स के अंदर पड़ी थी एक पुरानी डायरी, जिस पर लिखा था कविता मिश्रा। डायरी का कागज पीला और झुर्रीदार था। मैंने पहला पन्ना खोला। शुरुआत में सब सामान्य लगा, पर एक पंक्ति अजीब थी। अगर तुम अंत तक पढ़कर भी समझ न पाओ, तो घर तुम्हें समझा देगा। डायरी में कविता ने लिखा था कि वह एकांत चाहती थी। उसे इस घर में शांति मिली थी, लेकिन कुछ महीनों में उसे लगा कि घर उससे बातें करता है। शुरुआत में उसने इसे भ्रम समझा, पर फिर चीजें बदलने लगीं। चीजें गायब होती और पन्नों पर खुद ब खुद कुछ शब्द लिखे मिलते। एक दिन उसने लिखा कि रात में उसने आईने में अपने जैसी दिखने वाली एक और औरत देखी। वह मुस्कुरा रही थी, पर उसकी मुस्कान में कुछ गलत था। वह औरत कहती थी, आओ, हम बात कर लें। कविता डर गई। अगली सुबह उसकी कमर पर हल्के निशान मिले, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। मैंने गांव वालों से और पूछा। एक बूढ़े ने बताया कि बहुत पहले इस जमीन पर एक औरत रहती थी, जिसका नाम भी कविता जैसा था। लोग कहते थे उसने सबकी खुशियां चुरा ली थी और उसे सजा मिली थी। बाद में वही औरत भूत बन गई। पर क्या सच वही था? किसी को नहीं पता। मैं वापस घर लौटी और डायरी पढ़ती रही। अब पन्ने और भी अजीब थे। कविता ने लिखा था कि घर की दीवारों पर नाम खुदे हुए दिखते हैं और वे नाम हर रात बदलते रहते हैं। एक जगह उसने लिखा था, वे मेरे अंदर आईं और अब मुझसे बात करती हैं। वे मेरी कहानी चाहती हैं। अब मेरे चारों ओर माहौल बदलने लगा। टॉर्च टिमटिमाने लगी, चीजें गिरने लगी, हवा भारी हो गई। तभी डायरी का एक पन्ना अपने आप पलटा। उस पर मेरा नाम लिखा था। मैं डर गई और बाहर भागना चाहा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। शीशे में देखा तो मेरे पीछे कोई खड़ा था, वही कविता की परछाई जैसी औरत। उसने धीरे से कहा, कह दे अपनी कहानी। मुझे लगा जैसे वह मेरे अतीत को जानती है। मेरे मन में एक पुरानी घटना लौट आई, बचपन की, जब मैंने गलती की थी और किसी को नुकसान पहुंचा था, लेकिन किसी ने नहीं जाना। अब घर वही घटना मेरे सामने दोहरा रहा था। घर मुझसे सच बुलवा रहा था। मैंने कांपते हुए बोलना शुरू किया। मैंने सच स्वीकार किया, अपने भीतर का बोझ बाहर निकाल दिया। तभी कमरे की दीवारों पर खुदे नाम चमकने लगे। घर में हल्की रोशनी फैली और हवा में अजीब सुकून आ गया।
मुझे लगा जैसे कोई मुझे माफ कर रहा है या शायद मुझ में समा रहा है। डायरी की आखिरी पंक्ति थी, जब तक कोई सच बोलेगा नहीं, मैं सच्चाई नहीं छोड़ूंगी। पर सच के बाद भी यादें रहती हैं। सुबह हुई, दरवाजा खुला मिला। गांव वाले बाहर खड़े थे। मेरे हाथ में वही डायरी थी, लेकिन आखिरी पन्ना खाली था। मैंने लेख लिखा और जब उसे प्रकाशित करने लगी, कुछ पंक्तियां अपने आप बदल गईं। उनमें ऐसे शब्द थे जो मैंने कभी नहीं लिखे थे। वीडियो अपलोड करने के बाद कमेंट सेक्शन में एक अनजान यूजर ने लिखा, धन्यवाद, अब हम सब बात कर पाएंगे। और उसी रात मेरी स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया। सिर्फ एक शब्द था, आओ।